बताते हैं सज्जन से ही मित्रता करें। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसका समाज जितना ही घनिष्ठ एवं विस्तृत होगा, उतना ही वह सुखी रह सकेगा। मछली जल में रहती है। यह जल जितना अधिक एवं जितना स्वच्छ होगा, उतना ही उसे सुख मिलेगा। थोड़े जल में मछली का आनंद सीमित हो जाता है, और यदि वह जल मैला कुचैला, गंदा, दूषित हो तो उस बेचारी को सांस लेने एवं जीवित रहने में कठिनाई पड़ेगी। यही बात मनुष्य के बारे में भी है। उसके जितने घनिष्ठ, सच्चे, सुयोग्य मित्र जितनी अधिक संख्या में होंगे, वह उतना ही सुखी, संतुष्ट एवं समुन्नत बन सकेगा। इसके विपरीत यदि मित्र कम होंगे, जो हो वे भी झूठे, विश्वासघाती, कुसंस्कारी एवं निकृष्ट स्तर के होंगे, तो उनके द्वारा सदा त्रास, असंतोष, क्षोभ, हानि एवं पतन की ही संभावना रहेगी। मनुष्यों के लिए एकाकी जीवन अति कठिन है। वैसी जिंदगी को परमहंस, सिद्धपुरुष, आत्मज्ञानी ही जी सकते हैं, या फिर जड़ प्रकृति का विचार शून्य व्यक्ति उस प्रकार रह सकता है। सामान्य स्तर के व्यक्ति के लिए मित्रों की आवश्यकता रहेगी ही। उनके बिना वह अपने मन का भार हल्का न कर सकेगा। दुख इसके बांटे बिना बहुत भारी पड़ता है, इसलिए उसमें हिस्सा बटाने वाले मित्रों की आवश्यकता पड़ती है। विषम परिस्थितियों में अपना मानसिक स्तर संतुलित नहीं रहता, तब दूसरे ऐसे साथी की जरूरत पड़ती है जो उसकी स्थिति से भली प्रकार परिचित होने के कारण सही परामर्श दे सके। प्रगति के अनेक साधन जुटाने के लिए मित्रों का सहयोग आवश्यक होता है। इसी प्रकार मनुष्य जब किसी विपत्ति में फंस जाता है, तब उसे मित्रों की सहायता ही उबारती है। जिसका कोई मित्र नहीं, वह ऐसे अवसरों पर डूबता ही देखा गया है। यह भौतिक उपयोगिताएं हुई। वस्तुतः मैत्री एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। आत्माएं परस्पर जितनी अधिक मात्रा में और जितनी अधिक संख्या में घनिष्ठ होती जाती है, आनंद एवं उल्लास का उद्भव उतनी ही बड़ी मात्रा में होता चला जाता है। मिलने से जिस संग शक्ति का विकास होता है, वस्तुतः संसार की वही सबसे बड़ी शक्ति है। इस युग में वोट के बल पर एक विचार के व्यक्ति अपने देश की राजसत्ता अपने हाथ में ले सकते हैं। अभीष्ट कानून एवं व्यवस्था बना सकते हैं। शत्रुओं से लोहा ले सकते हैं, आत्मरक्षा कर सकते हैं और अवांछनीय प्रथा परंपराओं को बदलकर रख सकते हैं। वैयक्तिक या सामाजिक जीवन में जब कभी बड़े परिवर्तन हुए हैं, तब उसमें एक विचार के अनेक लोगों की सम्मिलित शक्ति का ही सबसे बड़ा योगदान रहा है। मित्रता व्यक्ति एवं समाज की व्यवस्था एवं प्रगति के लिए एक आवश्यक तत्व है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह उसे संपादित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। मित्रों से भरी पूरी जिंदगी सरल, सफल और सुखद होती देखी गई है। उसमें रस भी रहता है और उल्लास भी। अतएव आमतौर से सभी उसके लिए लालायित रहते हैं और यथासंभव ऐसे प्रयत्न भी करते हैं जिससे मित्रमंडल की अभिवृद्धि होती है। यह उचित भी है और आवश्यक भी, किंतु इस युग में जिस प्रकार औचित्य का प्रत्येक मार्ग कंटकाकीर्ण हो गया है, उसी प्रकार मित्रता की मंजिल भी बड़ी अभिशप्त हो गई है। आम तौर पर नकली, झूठी, निकम्मी और पतनोन्मुख मित्रता का ही बोलबाला रहता है और उस जंजाल में फंसकर अनेक व्यक्ति भारी जोखिम उठाते और पछताते देखे गए हैं। जब व्यक्तियों में से श्रेष्ठता का तत्व ही घटता चला जा रहा है, तो उनसे सच्ची और अच्छी मित्रता की भी आशा क्या की जाए। मतलब के लिए गधे की कब्र बनाने की कला में प्रवीण व्यक्ति एक नाटक की तरह मित्रता का स्वांग खड़ा कर देते हैं, आंधी तूफान की तरह उसे बढ़ाते हैं और किसी भोले आदमी को उसी पकड़ से जकड़कर ऐसी पटक लगाते हैं कि बेचारा चारों खाने चित्त हो जाता है। मित्रता का यही स्वरूप आज आमतौर से देखा जाता है, इसलिए इस दिशा में सतर्क भी पूरी तरह रहने की आवश्यकता है।
ऐसा न हो कि चले थे मित्रता का आनंद लेने, मिले उल्टा छल व कपट, शोक एवं संता। मित्र की तलाश के लिए आगे कदम बढ़ाने से पूर्व यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि केवल नैतिक आस्था वाले उत्कृष्ट व्यक्तित्व के व्यक्ति ही सच्ची मित्रता कर सकने और निभाने योग्य होते हैं। जिन व्यक्तियों का निजी जीवन घृणित एवं पतनोन्मुख रहा है, वे कदाचित ही किसी के सगे होते हैं। जब समय आता है, अपने असली रूप में प्रकट होते हैं और मित्र की ही चोटी साफ कर देते हैं। जिसके पास न उत्कृष्टता है और न आदर्शवादिता, वह मित्रों को कुछ नहीं दे सकता। उसके पल्ले आजीवन जो घृणित निकृष्टता बंधी रही है, वह उसे ही तो अपने किसी मित्र को दे सकता है। झूठे, चोर, लबार, ज्वारी, बेईमान, गुंडे, बदमाश प्रकृति के मनुष्य न तो किसी के मित्र हो सकते हैं और न होंगे। उनकी जहाँ भी घनिष्ठता बढ़ेगी, वे वहीं सर्वनाश प्रस्तुत करेंगे। इसलिए मैत्री के इच्छुक हर भावनाशील व्यक्ति को आरंभ में ही यह ध्यान रखना होगा कि वह किसी दुष्ट, दुराचारी से घनिष्ठता बढ़ाने की जोखिम न उठाए। आरंभ में ऐसे लोगों के माध्यम से कोई प्रयोजन सिद्ध होता, लाभ मिलता दिखाई पड़े तो भी उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह आरंभिक तनिक सा लाभ अंततः बहुत बड़े घाटे की। वर्तमान युग की इस कटु सच्चाई को ध्यान में रखते हुए मित्रता बढ़ानी चाहिए। मित्रता आवश्यक है, उचित और लाभदायक भी है, पर यह उद्देश्य पूरा तभी हो सकता है जब सज्जनों के साथ वैसा सुयोग बनता हो। अपने आसपास जो सज्जन, सद्भावी, चरित्रवान एवं सुयोग्य व्यक्ति हो, उनकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और क्रमशः उनके साथ मित्रता बढ़ानी चाहिए। जब तक ऐसे लोग न मिले, अपने परिवार के लोगों को ही अपना सच्चा मित्र बनाए रखने तक सीमित रहना चाहिए। अपने सद्गुणों के आधार पर सज्जनतापूर्ण व्यवहार करते रहने से उनके गुण, कर्म, स्वभाव में शालीनता एवं विचारों में उत्कृष्टता बढ़ाते चलने से अपने घर के लोग भी श्रेष्ठ मित्रों की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र आदि संबंधी आपस में सच्चे मित्र हो सकते हैं। घर से बाहर केवल सज्जन प्रकृति के लोगों से ही मित्रता बढ़ानी चाहिए। दीन दुखियों की सहायता, दुरात्माओं की उपेक्षा, प्रगतिशील लोगों की प्रशंसा करके काम चलाया जा सकता है, पर मित्रता बढ़ाने के लिए पूरी तरह यह ध्यान रखना चाहिए कि निठल्ले, निकम्मे, दुष्ट, दुराचारी और दुर्गुणी लोगों को किसी भय या प्रलोभन के वशीभूत होकर भी मित्र नहीं बनाना चाहिए। थोड़ी घनिष्ठता हो भी जाए तो ऐसे लोगों को अपनी दुर्बलताओं का रहस्य तो कदापि नहीं बताना चाहिए, अन्यथा वे उसी कमजोरी का अनुचित लाभ उठाते रहेंगे और अवसर आने पर उसे प्रकट करके अपने लिए विपत्ति खड़ी कर देंगे। मित्रता के मार्ग की इन विभीषिकाओं को ध्यान में रखने के उपरांत धैर्यपूर्वक अपने समीपवर्ती क्षेत्र में सज्जनों की खोज करनी चाहिए और उनसे मैत्री बढ़ानी चाहिए। ऐसे लोगों से भले ही बहुत गहरी घनिष्ठता न हो पावे, उनका थोड़ा परिचय और संपर्क भी बड़े काम का सिद्ध हो सकता है। ऊंचे स्तर के सुयोग्य व्यक्ति न मिले तो भी इतना तो करना ही चाहिए कि मित्रमंडली में जो हो, वे सामान्य स्तर के भले और भोले व्यक्ति हों। कोई अच्छी विशेषता भले ही न हो, पर दुष्टता से तो बचे हों। दुष्ट लोगों में चतुरताजन्य आकर्षण होता है। उस आकर्षण से वे मित्रों को फंसाते छाड़ते रहते हैं। प्रयत्न यह होना चाहिए कि ऐसे लोगों से बचकर अपनी घनिष्ठता उनके साथ बढ़ाई जाए जिनसे लाभ भले ही न हो, पर खतरे की आशंका तो न करनी पड़े। सच्चे और अच्छे मित्र भले ही थोड़ी संख्या में हो, भले ही वे व्यक्ति घनिष्ठ न होकर सामान्य सद्भाव संपर्क के ही हो, वे हर मनुष्य के लिए लाभदायक हो सकते हैं। हमें अपने को भी इसी स्तर का बनाना चाहिए कि जो हमसे मित्रता करे उसे अपने सौभाग्य की सराहना करनी पड़े। सज्जनता और शालीनता ही सच्ची मित्रता का प्रयोजन पूरा करती है।
इसलिए मैत्री का आनंद एवं लाभ लेने अथवा देने वाले व्यक्ति को इन श्रेष्ठताओं का होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है।